यह कहानी है इश्क इश्क। खुशबू एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। एक दिन अचानक लंच के बीच खुशबू के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया तो खुशबू ने तुरंत ही नोटिफिकेशन को देखने लगती है। इंस्टाग्राम पर मंगरू नाम का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। ऑफिस से घर लौटी तो रात को बेड पर लेटकर मंगरू की प्रोफाइल देखी। हिंदी गीत संगीत से भरपूर थी। अधिकतर गीत 70 के दशक के थे। खुशबू को भी उस वक्त के गीत बहुत पसंद थे। स्क्रॉल करते हुए वो मंगरू की तस्वीर देखना चाह रही थी और काफी देर बाद मंगरू की तस्वीर देखी। खुशबू जड़वत रह गई। मंगरू असल में आकाश था, पर यह सब कैसे और कब? मंगरू की तस्वीरें पर बज रहा गीत क्या हुआ तेरा वादा। खुशबू के नैनों से आंसुओं की बारिश हो गई। जब खुशबू कॉलेज के जमाने से उसके दिलों की दिमाग पर छा गई थी। एडमिशन होने पर रैगिंग से आकाश ने ही बचाया था। उसके बाद तो चाहे कल्चर प्रोग्राम हो या प्रोजेक्ट बनाने हो, दोनों साथ ही होते थे। एक बार फेयरवेल में आकाश ने मौका देखकर खुशबू को प्रपोज कर दिया। खुशबू ने शर्मिली सी मुस्कुराहट के साथ आंखें झुकाकर इस प्रेम के रिश्ते पर मुहर लगा दी। आकाश ने उसे बताया कि आगे की पढ़ाई के लिए वो 2 साल के लिए बाहर जा रहा है। खुशबू उससे वादा करे कि वो उसका इंतजार करेगी। खुशबू ने उसके हाथों में अपना हाथ सौंप बेहिचक हामी भर दी। आकाश चला गया और खुशबू अपने घर वालों के ताने शिकवे शिकायतों से जूझती रही, पर आकाश ही उसका जीवन साथी बनेगा इस इरादे से इंच भर भी पीछे ना हटी। आकाश के आने में कुछ ही दिन बाकी थे कि उसकी माँ खुशबू के घर आई। खुशबू, तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती। आकाश को मैं अपनी सहेली की बेटी संग ब्याहना चाहती हूँ, पर जानती हूँ कि वो तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा और मैं तुम्हें अपने परिवार में बहू का सम्मान नहीं दे पाऊंगी। आकाश ना चाहते हुए भी परिवार और पत्नी में पीछता रहेगा। आगे तुम सोच लो। ये सब देखकर व सुनकर खुशबू की माँ ने उसे अपने सीने में भींच लिया। खुशबू का दिल 1000 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। पिछले 1.5 सालों से वो अध्यापन का कार्य कर रही थी। उसने प्रिंसिपल से बहुत मनुहार करके जल्द से जल्द अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया। उधर आकाश तो जैसे अंगारों में लौट रहा था। खुशबू ने अचानक ही उसके फोन क्यों उठाने बंद कर दिए। ये बात जानने के लिए वो वापस आने के बाद खुशबू के घर पहुंचा, पर किसी ने उसे खुशबू के बारे में कुछ ना बताया। खुशबू की माँ ने 2 टूक जवाब दे दिया कि जाके अपनी माँ से पूछो। अपनी माँ से सच जानने के बाद आकाश के अंधेरों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। और आपको लगता है कि मैं खुशबू को भूलकर सुरभि से शादी कर लूंगा? उफ, काश आप अपने बेटे को समझती। आकाश की माँ ने उससे बहुत समझाने की कोशिश की, पर नतीजा कुछ और ही निकला। 2 साल बीत गया। खुशबू और आकाश दोनों ही थके से जिंदगी जी रहे थे। एक दिन आकाश को इंस्टाग्राम पर खुशबू दिख गई। वो जानता था कि खुशबू कभी आकाश को नहीं स्वीकारेगी। उसने मंगरू नाम से अकाउंट बनाकर रिक्वेस्ट सेंड की। अब खुशबू को आकाश और उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों की। अगले दिन आकाश की माँ खुशबू के फ्लैट पर आई। आकाश ने अब तक शादी नहीं की। खुशबू, उसे आज भी तेरा इंतजार है बेटी, उसे अपना ले। आकाश तुझे सच में बहुत चाहता है। उसकी माँ ने उसे ये भी बताया कि वो आज भी घर आता है सिर्फ तेरे लिए। अपनी जिंदगी संवार ले खुशबू, इतना प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है मेरी बच्ची। खुशबू उसकी माँ के गले से लग गई। अगले दिन खुशबू ने स्टेटस लगाया जिसका गीत था, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। उधर से आकाश रिप्लाई करता है, कब से खड़ा था मैं यहाँ, आई तू कितनी लेट। इधर खुशबू का चेहरा सुर्ख हो गया था और उधर आकाश को आज उसका प्यार वापिस मिल गया था। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो कोई आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।